अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, जो कि था घर में नया मेहमान आने की खुशी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसका सवा महीना है मेरे बच्चे का, मेरे पोते का। तो यहाँ पर मैंने कुछ कपड़े की शॉपिंग की थी, वो मैं लेके रखती हूँ बच्चे के लिए, मेरी बहू के लिए, उसके अम्मी-अब्बा के लिए। और यहाँ पर मेरी बहू के कुछ ज्वेलरी लेके जा रही हूँ मैं उसके घर पर, जो कि यहीं पर मेरे पास में थी। उसका फ़ोन आया, मम्मी आज सवा महीना है तो आप ये लेकर आ जाओ, मुझे पहनने के लिए लगेंगे। तो बस मैं उसकी पैकिंग कर दी और लेके जा रही हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैं अपनी तरफ से मेरे पोते को मैं क्या दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैं मेरे बच्चे के लिए अंगूठी लेकर आई थी, ये तीनों अंगूठी मैं उसे दे रही हूँ अपनी तरफ से। और यहाँ पर मेरा बैग पैक हो चुका है और मैं ये जो मेरे पास पर्स है, आप देख सकते हो मैं तैयार हो चुकी हूँ। और ये पर्स भी मैंने अपना साथ में ले लिया है, ज़्यादा दूर नहीं, नज़दीक ही जाना है। गाड़ी आने वाली थी, उतनी देर में मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी तो मेहंदी भी लगा ली। थोड़ी ही लगाई थी, ज़्यादा नहीं। और मेरी बेटी भी माशाल्लाह से अच्छे से तैयार हो चुकी थी, यहाँ पर जाने के लिए रेडी हो चुकी थी। और उतने में ही फिर आ गए डिलीवरी वाले भैया। और मुझे यहाँ से कुछ अपने साथ में कोल्ड ड्रिंक लेके जाने थे। तो बस वो कोल्ड ड्रिंक मैंने ऑर्डर की थी, वो लेकर आ गए। उसके बाद मैंने उनको उनका बिल दे दिया, जो भी मुझे चीज़ें मंगवानी थी वो मैंने मंगवा ली। उसके बाद हम लोग निकल गए और यहाँ पर आ गए हम। और बस जस्ट बिल्डिंग के नीचे खड़े ही थे हम लोग, ऊपर जाना था हमें मेरी बहू के घर में। तो हम लोग यहाँ पर सब उतर गए थे, कुछ लोग आ चुके थे, कुछ आना बाकी था। तो बस हम ऊपर जा ही रहे थे। और 3 फ्लोर था तो काफ़ी मैं थक गई थी। और बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं थी, इस वजह से मुझे ज़्यादा थकान हो गई, घुटने में भी तकलीफ़ हो गई, दर्द शुरू हो गया। और फाइनली हम लोग यहाँ पर घर पर आ गए। और घर पर आने के बाद में हम यहाँ पर थोड़ी देर बैठे, रेस्ट किया, मेरी बहू के पास आई। ये मेरी बहू है माशाल्लाह से, और ये है मेरा पोता, जिसका आज सवा महीना है। यहाँ पर कुछ रिश्तेदार बैठे हुए, मेरी बहनें, मेरे पड़ोसी, मेरी ननंद लोग, सब लोग, मेरी बहू, सब लोग बैठे। और मेरी गोद में यहाँ पर है मेरा प्यारा सा पोता, दादी की जान। और कुछ लोग आने वाले थे, कुछ आ चुके थे, बस मेहमानों का इंतज़ार हो रहा था। उस तरफ दूसरी साइड में किचन है, वहाँ पर खाना बन रहा था। यहाँ पर मेरी बहन की लड़कियाँ भी आ चुकी थी, बहन भी आ चुकी थी। कुछ टेरेस पे थे, बहुत सारे जेंट्स लोग वहाँ पर बैठे हुए, कुछ गैलरी में बैठे हुए थे। तो बस यहाँ पर हमारे मेहमानों का आना शुरू ही था। बहुत रश हो चुका था घर में, माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हुआ सब कुछ, आप लोगों की दुआ। यहाँ पर सब जेंट्स बैठे हुए थे, यहाँ पर खाना भी तैयार हो चुका था। और ये लोग मुझे बोल रहे थे कि आप एक बार जो भी आपने खाना बनाया उसमें नमक चेक कर लो किस तरीके से है। तो यहाँ पर था मटन कोरमा, और एक साइड में था चिकन कोरमा, दूसरे पतीले में ये मटन कोरमा था। और जो पहले आपने देखे वो चिकन कोरमा था। खाना भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना था। और यहाँ पर ज़ीरा राइस बना हुआ था, कम से कम 100-150 लोगों का खाना था। और यहाँ पर हलवा भी था, मीठे में सूजी का हलवा रखे हुए थे। और यहाँ पर पनीर मसाला था। और यहाँ पर कुछ रस्म होती है ये इसमें सवा महीने में, जो कि करना बाकी था। मुझे पता नहीं था कि वो झूले में डाल के करनी होती है, नहीं तो मैं झूले को माशाल्लाह से बहुत अच्छे से डेकोरेट करी होती। लेकिन टाइम पर मतलब टाइम कम था, उस हिसाब से मैंने इसे अब झूले में डाल दिया। और कुछ रस्म होती है, वो रस्म करेंगे। और रस्म के बाद में फिर और भी आगे बहुत सी चीज़ें होनी बाकी है, जैसे कि आप देख सकते हो। वीडियो में बने रहिए और कमेंट कीजिए मुझे आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। ये तो एक मामूली सा घर का छोटा सा व्लॉग था जो मैंने शूट किया। और मैं सोची कि इस मोमेंट को कैप्चर कैसे करके रखा जाए, तो मैं इसे वीडियो में अपलोड कर रही हूँ। तो आप लोग मुझे बताना कैसे वीडियो कैसे अपलोड की, मतलब अच्छा लगा आपको, कैसा लगा। यहाँ पर एक रस्म थी, मेरी बेटी बैठी है यहाँ पर झूले के पास में, मतलब मेरे पोते की वो फुप्पू है, फुप्पू यानी बुआ। तो कुछ रस्म होती है, जो अपन मसाला पीसते हैं ना, सिलबट्टा, उसका वो बट्टा उसने हाथ में ली थी, उसको एक कपड़े में बांध लिया था। और बांध करके कुछ रस्म थी वो उसे करना था। उसको वहाँ पर जो बड़े लोग बैठे हुए थे, जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों का, तो वो उसे बता रहे थे कि किस तरीके से करना है। तो वैसे ही वो कर रही थी। बहुत मज़ा आ रहा था देखने में। बस झूला थोड़ा डेकोरेशन होना चाहिए था झूले का, और अच्छा लगता था देखने में। और उसकी पीठ में फिर एक नीचे वो झुकेगी और उसकी पीठ में एक पंच मारा जाएगा, 1 से 2। तो जो बच्चे की जो खाला थी लाल ड्रेस में आप देख रहे हो, उसी ने
मन्नत की पीठ में एक पंच मारा। और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा मानपान हो रहा था। जो मेरी बहू की अम्मी है, उन्होंने मेरा मुँह मीठा करवाए, मेरी बहू का मुँह मीठा करवाए। और वो अपने तरफ से क्या-क्या चीज़ें लेकर आए थे मेरे पोते के लिए, मतलब उनके नवासे के लिए, वो सब चीज़ें मुझे दे रहे थे। ये यहाँ पर माशाल्लाह से मेरा पोता गोद में लेटा हुआ है। ये मेरे हस्बैंड को उन्होंने एक ड्रेस दिए, मुझे भी एक ड्रेस दिए। और उसके बाद में उन्होंने जो-जो चीज़ें लेके आए थी गोल्ड की और सिल्वर की, जो भी चीज़ें लेकर आए थे वो सब उन्होंने निकाल के दिखाए उन्होंने, कि मैं क्या-क्या लेकर आई हूँ अपने नवासे के लिए। तो ये हाथ के उन्होंने वो, हमारे यहाँ पर मनगटी बोलते हैं, कोई कड़े बोलता है, वो लेकर आए थे उन्होंने। तो बस वो उसको हाथ में पहनाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा फंक्शन, माशाल्लाह बहुत अच्छे से हुआ। मैं हर एक चीज़ को शूट नहीं कर पाई, जितना मुझसे हुआ उतना ही किया, क्योंकि मेरे फ़ोन का स्टोरेज बहुत ज़्यादा भर चुका था और वो स्पेस नहीं था बिल्कुल भी बाकी। इसीलिए मुझसे जितना हुआ उतना मैंने लिया। और ये उन्होंने एक चेन भी लेकर आए थे, वो भी वो डाल दी है उन्होंने गले में उसके। वो ऐसे जा नहीं रही थी, तो उसको मैंने खोल करके फिर उसको साइड से उसका लॉक लगा दिया और उसे डाल दिया गले में। और एक तरफ से वो साइड में रो भी रहा था, क्योंकि वो चिड़चिड़ हो रही थी उसको इतनी सारा रश देखकर घर में। और यहाँ पर मेरी बहू के हाथ में उन्होंने एक ब्रेसलेट भी पहनाए, जो कि मेरे बेटे की तरफ से था, मेरे लड़के ने वहाँ से भेजा था। और यहाँ वो जो भी चीज़ें दिए थे उन्होंने, वो सब चीज़ें मैं एक बुक में नोट करके रख रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरी बहू जो है उनकी भाभी है। वो अपने तरफ से जो चीज़ वो बच्चे को लेकर आए थे वो दे रहे थे और मुँह मीठा करवा रहे थे। उन्होंने भी एक चेन लेकर आए थे चांदी की। और बाकी के जो भी लोग हैं, जैसे कि ये लड़के जो बच्चा है मेरा पोता, उसकी खाला है, मौसी मतलब, लाल ड्रेस में आप देख रहे हो। तो बस ये अपने तरफ से एक चांदी का ग्लास लेकर आए थे। तो वो मुँह मीठा करवाने के बाद में उन्होंने चांदी का ग्लास दिए। और वाइट ड्रेस में आप जो छोटी सी बच्ची देख रहे हो, माशाल्लाह से ये मेरे भाई की बेटी है। यहाँ पर मेरी बारी थी अब मैं मेरी बहू के अम्मी और अब्बा उनका मानपान दे रही थी। उनका टाइम था, अभी मेरा टाइम हो चुका था मानपान का, अब मैं उनका मानपान कर रही थी। तो जिस तरीके से उन्होंने भी मुझे कपड़े दिए, उस तरीके से मैंने भी यहाँ से उनके लिए कपड़े लेके गई थी, वो उनको दिए। उसके अब्बा को एक ड्रेस दिए, उसकी अम्मी को भी एक ड्रेस दिए। मेरी बहू के लिए मैं एक ड्रेस लेके गई थी, वो भी दी उनको, उसको। और बच्चों के जो कपड़े मैं यहाँ से लेके गई थी, मेरी बहू यहाँ पर मेरे से दुआ ले रही थी सर पे हाथ रख के, माशाल्लाह से। और मैं उसको बोल रही थी कि जितनी भी चीज़ें ये सब एक जगह रख कर के ये अपने पास में रख लो। और उसको मैंने दे दिया था ये सभी चीज़ें। उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा लड़का खड़ा है, बहुत सारे लोग हैं, मेरा भाई भी खड़ा है। और ये मेरी भाभी है वाइट ड्रेस में, जो मैं यहाँ से अंगूठी लेकर के गई थी, वो अंगूठी मैं उसे वहाँ पर दे रही थी मेरी बहू को, कि देख मैं ये अपने पोते के लिए लेकर आई हूँ। और ये मेरी भाभी बैठे है वाइट ड्रेस में, जो गोल्ड की हाथ में मनगटी होती है ना, मोती वाली, जो पहनते हैं बच्चों को, पहनाते हैं नज़र से बचने के लिए, वो लेकर आई थी उन्होंने। तो वो पिना रहे थे और उन्होंने एक ड्रेस लेकर आए थे। और ये सब चीज़ें ना, मैं जो भी, हर कोई मतलब घर के हो या जो भी है मेरे रिश्तेदार, रिलेटिव, जान पहचान वाले, जो जो जिसने जिसने जो भी दिया, मैं हर एक चीज़ को बुक में नोट करके रख रही थी। क्यों? क्योंकि आने वाले कल में अगर किसी के घर में फंक्शन निकलता है या जो भी होता है, तो ये चीज़ें ऐसी है कि आज हम ये ले तो रहे सबसे, लेकिन ये हमें कहीं ना कहीं आगे चल के ये देनी भी है ना। तो इसीलिए मैं ये लेके रख रही हूँ कि हो सके तो इंशाल्लाह उससे बेहतर हम उनको देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ मेरे जितने भी रिश्तेदार थे, मेरी बहनें, मेरे पड़ोसी, सब ने अपने अपने तरफ से जो भी लेकर आए थे वो सब ने अपने अपने तरफ से दिए। ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है शर्मा भैया, उन्होंने अपनी तरफ से बच्चे को 500 की एक नोट देकर उसके सीने पे रख दिए थे, वो सोया हुआ था। यहाँ पर मेरी देवरानी ऑरेंज ड्रेस में, जो कि चैन पिना रहे हैं मेरे बच्चे को, पोते को। और सभी लोगों का
मानपान अच्छे से हो चुका था यहाँ पर मेरा, सब लोगों ने दे चुके थे। यहाँ पर मेरी देवरानी की बहन ने भी कुछ खिलौना लेकर आए थे। ये मेरी ननंद की लड़की है, जो कि उसको कपड़े लेकर आई थी और चांदी के हाथ के कड़े लेकर आई थी। यहाँ पर बच्चे लोग बैठे हैं गिफ्ट लेके। यहाँ पर सब कुछ जो भी मानपान देना था वो सब कुछ हो चुका है, पर बच्चे इतने शौक से बोल रहे थे कि ये जितने भी गिफ्ट आए हम लोग अपनी गोद में लेके बैठेंगे। और यहाँ पर उनको देखकर बड़ों को, मेरी भाई की बेटी छोटी वाली, वो भी अपनी गोद में लेकर छोटे-छोटे पार्सल लेके बैठ गई थी। और ये जो भी पार्सल, जो भी गिफ्ट आए थे, ये उनका फाइनल लुक है। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ कि बच्चे को क्या-क्या गिफ्ट में, मतलब किसने-किसने क्या-क्या चीज़ें दिए हैं। इंशाल्लाह से वो भी एक वीडियो अपलोड करूँगी मैं। और खाना माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना था। हम लोग सब खाने को यहाँ पर बैठ चुके थे। मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार जितने भी लोग हैं वो सब लोग खाने को बैठे थे और खाना बहुत टेस्टी बना था अल्हम्दुलिल्लाह। और रात काफ़ी हो चुकी थी, मैं घर से निकल गई। हर कोई जितने भी लोग आए थे वो सब अपनी-अपनी गाड़ियाँ लेकर आ चुके थे और अपने-अपने घर जा चुके थे। बस मैं और मेरे हस्बैंड बचे थे, मेरी बेटी, मेरा बेटा वो भी गाड़ी में जा चुके थे, तो हम दोनों टू व्हीलर पे निकल गए अपने घर के लिए। और ज़्यादा दूर नहीं है मेरी बहू का घर, पास में ही है। तो फाइनली मैं घर पर आ चुकी हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।